बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो सुजुकी GSX 125 पर है। इसका हम रिव्यू करेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि हमें सुजुकी GSX 125 2026 के अंदर खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और इस बाइक के प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। ये फैसला करेंगे कि क्या ये बाइक जो है आपकी रियल वैल्यू फॉर मनी बनती है कि नहीं बनती। तो चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। ये बाइक दोस्तों जब कोरोना आया था आपके पास 2020 के अंदर, तो ये उससे ना थोड़ा सा पहले ये बाइक लॉन्च हो गई थी। बड़ी इस बाइक के बारे में बातें लोगों ने की थी, इसकी बड़ी रूमर्स थी। जापान से बाइक आ रही है तो बड़ी अच्छी बाइक है, स्पोर्टी लुक है, तो उसकी एक आर्टिफिशियल जो है ना हाइप खड़ी की गई थी बहुत ज्यादा कि ये बाइक जो है ना ये आते सारी जो है ना वो फट्टे उठा के रख देगी। लेकिन हुआ क्या कि जब ये बाइक आई तो साथ ही कोरोना भी आ गया। इस सूरत हाल के अंदर बाइक जो है वो इनकी सेल नहीं हुई। वो जितनी भी बाइक्स आई, जितनी भी यूनिट्स आए, जो जहां पर थे वो वहीं पर लॉकडाउन हो गए, खड़े रहे। खड़े खड़े इतना अरसा जब एक चीज खड़ी रहती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है ना वो देखने वाली होती हैं। स्पेशली उसके अंदर इंजन के अंदर जो ऑयल होता है, वो जो कंपनी की तरफ से डाल के आता है, वो इतना अरसा जब एक ही जगह के ऊपर पड़ा रहता है ना, वो ऑयल जो है ना खराब होना शुरू हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो बैटरीज लग के आई थी, वो बैटरीज भी वक्त के साथ साथ जो है ना वो एक्सपायर होती गई। तो इनको यहाँ पर ना काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो उसके बाद इनकी बाइक सेल हुई, और सेल होने के बाद जब वो सबके पास आई, उनको यूज किया गया, तो उसके अंदर ना काफी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। प्रॉब्लम्स बैटरी वाली भी थी क्योंकि वो बैटरी खराब थी, वो उस तरह से चार्ज नहीं हो रही थी। दूसरी प्रॉब्लम उसके जो टायर्स थे, फ्रंट और बैक टायर, वो टायर जो है ना वो खड़े खड़े दोस्तों टायर जो है ना खराब हो जाते हैं, तो वो खराब हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जनरली किंडा का टायर जो है ना वो लग के आता है और अच्छा टायर है, लेकिन एक ही जगह पे खड़े रहने की वजह से वो खराब हो गया। तो यहाँ पर लोगों के दरमियान जो है उनके दिमागों में ये बातें आना शुरू हो गई कि यार ये क्या बाइक है इसके अंदर। तो इसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो है ना रियल सिचुएशन क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इस बाइक का डिज़ाइन देखते हो ना, इस बाइक के डिज़ाइन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट डिज़ाइन है। आजकल के माइंड्स के हिसाब से, क्योंकि यंग जनरेशन है, वो स्पोर्टी लुक की बाइक्स जो है ना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इससे पहले जब यामाहा YBR आया था तो उसको भी स्पोर्टी लुक की वजह से बहुत ज्यादा पजीराई मिली थी। उसके बाद होंडा ने CB125F लॉन्च किया था यामाहा YBR की सेलिंग को देखते हुए, तो वो उस तरह से नहीं चढ़ सका, लेकिन जिन जिन लोगों ने वो बाइक यूज किया उन्होंने उसे पसंद किया। इसके बाद ये बाइक आई, तो इसके अंदर अगर आप डिज़ाइन इसका देखते हो तो दोस्तों इसके अंदर ना फ्रंट के ऊपर हेडलाइट इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलती है, वाइज़र के अंदर मिलती है और मेटल का इसका वाइज़र है। इसका अगर आप हैंडल बार की असम्बलीज देखते हो तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही किस्म की यहाँ पर असम्बलीज के अंदर ऑप्शन मिल जाती हैं। राइट साइड के ऊपर अगर आप देखते हो तो वही सेल्फ स्टार्ट का बटन है और हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। इसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो डिपर की ऑप्शन भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। बाकी सारी ऑप्शन वही हैं जो आम बाइक्स के अंदर आप लोगों को मिलती हैं। इसके बाद अगर आप इस बाइक के फेंडर्स देखते हो, प्लास्टिक के फेंडर्स आप लोगों को खूबसूरत अच्छा किस्म का प्लास्टिक यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप इस बाइक का मीटर देखते हो ना, तो मीटर इसका सेम टू सेम इन्होंने सुजुकी GR150 का मीटर उन्होंने वहां से उठा के तो इसके अंदर लगाया है। तो इसके अंदर सारी चीज ऑप्शन आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर इस बाइक का टायर्स देखते हो तो दोस्तों फ्रंट पर आप लोगों को 3.5x18 का अलाई व्हील इस्तेमाल करने को मिलता है, जबकि बैक के ऊपर 90x90 का अलाई व्हील मिलता है। टायर्स के हिसाब से, अलाई व्हील के हिसाब से बहुत अच्छी और ड्यूरेबल यहाँ पर आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं। ब्रेक्स की अगर आप बात करते हो
तो दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पर डबल पिस्टन कैलिबर वाली डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है और बैक के ऊपर ड्रम ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। ब्रेकिंग के हवाले से कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी किस्म की। इसके बाद अगर आप इसका टैंक देखते हो तो दोस्तों 14 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर खूबसूरत किस्म का टैंक आप लोगों को उभरा हुआ इस्तेमाल करने को दिया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ अगर कलर की बात करें ना तो दोस्तों इसके अंदर एक आपको रेड कलर मिलता है, ब्लैक कलर मिलता है और ब्लू कलर मिल जाता है। और तीनों ही कलर के अंदर सबसे ज्यादा जो खूबसूरत कलर मुझे लगा है ना, जो सबसे प्यारा लगा वो मुझे रेड लगा है। आप लोगों की चॉइस कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, अगर इसके आप साइड कवर देख लेते हो टैंक के साथ तो वो प्लास्टिक के अंदर आप लोगों को मिलते हैं। पता नहीं चलता कि ये इसका साइड कवर है, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ ये डिजाइन जो है ना इसका बनाया गया है। इसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों इसके कंफर्ट लेवल की। तो यहाँ पर सीट दी जा रही है ना दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सीट है और बहुत ज्यादा ना कंफर्टेबल सीट यहाँ पर दी जा रही है और मुकाबले की सीट है। अगर आप यामाहा का जो YBR है, होंडा का CB125F है और ये वाला जो बाइक है, इन तीनों की सीट्स को अगर आप निकाल लेते हो और तो दोस्तों सुजुकी GSX की सीट जो है ना वो ज्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद इसकी सीट के अंदर एक एडवांस फीचर और भी है कि इसकी सीट में आप लोगों को की मिलती है, लॉक मिलता है। इसका लॉक आप लोग ओपन करते हो तो सीट जो है ना वो ओपन हो जाती है। उसके नीचे आप अपना जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट्स या कोई इस तरह की चीजें वहां पर स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। कंफर्ट लेवल के अंदर अगर आप किसी भी बाइक के साथ इसका मुकाबला करते हो, यामाहा के साथ इसका मुकाबला बनता है कंफर्ट लेवल के अंदर। लेकिन यामाहा के इंजन के अंदर क्योंकि आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है, इस बाइक के अंदर सुजुकी GSX 125 के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता। तो यहां पर यह बाइक जो है ना मार खा जाता है। कंफर्ट लेवल के अंदर यामाहा का YBR जो है ना वो इस बाइक से दोस्तों ऊपर है। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी चीज के अंदर आप इस बाइक को देख लेते हो, ड्यूरेबिलिटी के अंदर देखते हो, क्वालिटी के अंदर इस बाइक को देख लेते हो, तो दोस्तों इसका सानी नहीं है। ये बाइक बाकी बाइक के निस्बत बहुत ज्यादा बेहतरीन आप लोगों को ड्यूरेबिलिटी दे देता है। अगर ऑन रोड इस बाइक का लुकिंग अट्रैक्शन की अगर बात करते हो ना कि कैसी है, तो दोस्तों परफेक्ट है, बहुत अच्छी लुकिंग अट्रैक्शन है। अभी भी जो पर्सन जिनको सुजुकी GSX 125 जिन्होंने नहीं चलाई, देखी भी नहीं है, तो वो लोग जब रोड के ऊपर इसको देखते हैं चलता हुआ, कोई भी पर्सन लेके जा रहा हो तो एक दफा मुड़ के जरूर देखते हैं कि यार ये बाइक कौन सा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1 to 5 cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिल रहा है इस्तेमाल करने के लिए विदाउट बैलेंसर। हॉर्स पावर वाइज, टॉर्क वाइज, कंप्रेशन रेशो वाइज ये बाइक यामाहा YBR से भी कम नहीं है और होंडा से भी कम नहीं है। उन दोनों बाइक्स के ये बाइक जो है ना दोस्तों ऊपर आता है। इसकी स्पीड में टॉप स्पीड कंपनी जो क्लेम करती है वो 140 किलोमीटर पर आवर की करती है। इसके अंदर टॉप स्पीड इतनी ज्यादा क्लेम करने का मकसद क्या है इसकी मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशंस दोस्तों आप लोगों को ना काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। जब भी आप इस बाइक को 70, 80, 90 की स्पीड के ऊपर लेकर जाते हो ना तो इसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है। ये बाइक वाइब्रेट करता है, सुइयां चुभती हैं हाथों के अंदर, क्योंकि आपने एक्सीलरेशन पे हाथ रखा होता है, आप इसको दौड़ा रहे होते हो, तो यहां से जो है ना आप लोगों को मसला पेश आता है। लेकिन जो ही ये बाइक 100 की स्पीड को क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेशन लेस हो जाता है। ये मैंने खुद फील किया है, महसूस किया है इस चीज को। अच्छा, यहां पर अब बात आ जाती है कि इस बाइक को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। इस सवाल को जानने के लिए हम लोग इससे पहले इसके थोड़े से कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इस बाइक के अंदर कॉन है ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारा जो माहौल है वो इस तरह का डेवलप हो चुका है, किक के बगैर मोटरसाइकिल का हमारा गुजारा कोई नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह के बैटरीज इसकी खराब हुई आप लोगों के सामने है, बैटरी अगर खराब हो जाती है तो आपके बाइक के अंदर किक भी नहीं लगी हुई, तो आप लोग यहां पर आके क्या करोगे? ठीक है, धक्के लगवाओगे, आसपास से बंदे इकट्ठे करके कहोगे कि भाई बाइक को धक्का लगाना, जरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करना है। तो यहां पर आकर इस बाइक के अंदर ये सबसे बड़ा फॉल्ट निकलता है कि इसके अंदर किक नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर कौन है
वो है दोस्तों कि इस बाइक के अंदर जो चैन कवर दिया जा रहा है वो हाफ दिया जा रहा है, बल्कि हाफ से भी बिल्कुल छोटा सा चैन कवर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या माहौल है कि आप फैमिली को बिठाते हैं, हमारे यहाँ जो फैमिलीज हैं वो चादर बुर्का ऊपर लेकर बैठती हैं, तो वो वहाँ से ना वो चादर बुरके को चैन गरारी सेट के अंदर फंसने का अंदेशा पैदा हो जाता है। तो इस सूरत के अंदर बहुत बड़े बड़े खतरनाक किस्म के हादसे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो है ना दूसरा बड़ा कौन निकल कर आता है कि इसके अंदर जो चैन गरारी सेट दिया जा रहा है ना, वो उनको पूरा मुकम्मल चैन गरारी सेट जिस तरह के GR 150 के अंदर या सुजुकी GS 150 के अंदर या GD 110S के अंदर दिया जा रहा था, उस तरह का दिया जाना चाहिए था। अब इसके अंदर दोस्तों जो तीसरा बड़ा इसका कौन है वो है जनाब इसकी गियर शाफ्ट मिल रही है, उसके ऊपर जो लीवर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो किस्म के कौन मिल निकलते हैं। एक सबसे बड़ा कौन है जो मुझे खुद भी पसंद नहीं है, और वो है कि इसके अंदर रेयर शिफ्टिंग गियर ट्रांसमिशन मिलती है। इसके अंदर एक गियर आप लोग पैर आगे लगाते हो तो बाकी जो 4 गियर है ना वो पीछे लगाते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो गियर लीवर दिया जा रहा है वो सिंगल है, एक रोया है। आगे से गियर लगाने के लिए आप लोगों को यानी कि पैर को दबाना पड़ेगा, और गियर को निकालने के लिए उसी के नीचे पाँव करके तो उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आके ना बहुत ज्यादा लोग इससे डिसपॉइंट हुए हैं। वो कहते हैं ये क्या इन्होंने मसला खड़ा कर दिया है अजीब किस्म का। अब वो बाइक खरीद रहे हैं, लेकिन सबसे पहला क्या काम करते हैं कि उसके अंदर उसका जो गियर लीवर है उसको चेंज करते हैं, उसके बाद उस बाइक को चलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूं कि आप लोगों को 2026 के अंदर सुजुकी GSX 125 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ये बेटर वैल्यू फॉर मनी बनता है, तो दोस्तों आपको ना एक चीज थोड़ी सी जाननी चाहिए इस चीज के बारे में। आपने अगर सुजुकी GSX 125 लेनी है, इसके अंदर आपने अपना मुस्तकिल फैसला करना है। अगर तो आपने बाइक चलाने के लिए लेना है, आपका आखिरी फैसला है कि मैंने ये बाइक लेनी ही लेनी है और मैंने इसको बेचना कोई नहीं है, मुझे सुजुकी पसंद है, तो दोस्तों फिर आप जो है ना इस बाइक को चुप करके खामोशी से खरीद लें। आपको ज़रूर इसके अंदर फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजन का फॉल्ट आप लोगों को बाई डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता। तो अगर आप सेलिंग के हवाले से बाइक लेते हो, साल चलाते हो फिर बेच देते हो, और फिर 2 साल चलाते हो फिर बेच देते हो, दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर आपको ये ठीक ठाक किस्म का लॉस करेगी। 5,04,000 रुपए की ये बाइक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप खरीदते हो, साल चलाते हो, तो उसके बाद आप लोगों का कम अज कम भी दोस्तों 3.25 लाख, 4 लाख की तो बहुत अच्छी बिकेगी। 3.25 लाख, 3.5 लाख से ऊपर ये बाइक जो है वो आपकी सेल आउट दोबारा से नहीं होगी, बेशक उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब ये आप लोगों के ऊपर फैसला है कि आप लोग इसको खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।